बहुत कारगर स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में, जहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो जो ऑप्शन बायर होता है ना, उसके लिए एक वन साइड मोमेंटम चाहिए होता है। और मार्केट में एक टाइम होता है, टाइम जोन बोल सकते हो, एक स्पेसिफिक टाइम होता है जहाँ पर मार्केट एक वन साइड मोमेंटम करता है। और वही जो टाइम जोन होता है ना, अगर आपने उसको समझ लिया कि कौन से टाइम पे मार्केट वन साइड मोमेंटम करता है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उस मोमेंटम को कैप्चर करके पैसा कमा सकते हो। तो जो मैंने मार्केट में ऑब्जर्व किया है, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। एक सेटअप भी बोल सकते हो। तो कहाँ पे और कौन से टाइम फ्रेम इम्पोर्टेंट है, और दूसरा टाइम जोन इम्पोर्टेंट है, कौन से टाइम के बाद या फिर कौन से स्पेसिफिक टाइम में वो जो मोमेंटम होगा या फिर सेटअप बोल सकते हो बनेगा, हम लोग एग्जैक्टली देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं आपको कि कौन से टाइम में वो मोमेंटम आता है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाय हो ना, आपके लिए वही चाहिए, और मैं आपको वही देने वाला हूँ कि एग्जैक्टली टाइम बताने वाला हूँ कि उस टाइम पे मार्केट मोमेंटम करता है। तो कहाँ पे एग्जैक्टली मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा, यहाँ पे ऐसा नहीं दिखाऊंगा, स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा आपको एग्जैक्टली एक एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा। अगर आप लोग मान लो कि आपको जाना यहाँ पर है, इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में जाना है, और आप लोग राइट साइड में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी डायरेक्शन गलत है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। अगर आपने उस 4 पॉइंट को समझ लिया, क्योंकि ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, जो मैंने सीखा है ना, जो मेरी लर्निंग है, वो मैं आपको देने वाला हूँ। जो मैंने सीखा है वो मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ। जो 4th नंबर का जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, वहाँ पे अगर आपने उस मिस्टेक को किया ना भाई, तो आपको कुछ भी सीखो, यहाँ पर कुछ भी सीखो, आप लोग लॉस में ही रहोगे। तो जो लास्ट नंबर की मिस्टेक है, उसको आपको इम्प्रूवमेंट करना है, उसको रिपीट नहीं करना। तो एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा, 4 पॉइंट बताने वाला हूँ, उसको स्टेप बाय स्टेप समझो, एनालाइज करो और इम्प्रूवमेंट करो, उसको रिपीट नहीं करना। जो मैंने एनालिसिस किया है इन सालों में, 2-3 सालों में, वो मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ। आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये मेरा पर्सनल नॉलेज है, ठीक। अगर तुम मार्केट में ईगो लेके आओगे ना, तो मार्केट तुम्हें क्रश करेगा। अगर तुम मार्केट में फियर लेके आते हो, तो मार्केट तुम्हें चेस करेगा। अगर तुम मार्केट में ग्रीडी बनकर आते हो ना, तो मार्केट तुम्हें पनिश करेगा। लेकिन अगर मार्केट में तुम माइंडसेट और लर्निंग लेके आओगे ना, तो मार्केट तुम्हें अपॉर्चुनिटी देगा। तो क्या लेके आना है, ये आप डिसाइड करो खुद। अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। फिर से मैं आपको रिमाइंड करता हूँ, जो एग्जैक्टली मैं आपको टाइम जोन बताऊंगा कि कौन से टाइम पे वो एग्जैक्ट बड़ा मोमेंटम आता है। बड़ा इन द सेंस कि आपको इतना मोमेंटम आ जाएगा कि आपको, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो, आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट, इस वीडियो में 4 पॉइंट बताऊंगा। जो लास्ट वाली मिस्टेक है, उसको आपको रिपीट नहीं करना, इंप्रूवमेंट करना है। जो बताऊंगा उसको इंप्रूवमेंट करना है, रिपीट नहीं करना, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर जाते हो, वहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ भाई। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताओ कि मार्केट में ट्रेंड कितने होते हैं? तो आप बोलोगे 3 ट्रेंड है भाई। मार्केट अप ट्रेंड में होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, मार्केट साइडवेज होता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा ही नॉलेज है, क्योंकि मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है ना, तो इसमें भी 2 चीजें होती है। थोड़ा-सा समझने का ट्राई करेंगे, और मैं आपको वो 4 पॉइंट्स बताऊँगा, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। जब मार्केट अप ट्रेंड, जैसे मैंने आपको क्या कहा हूँ, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, मार्केट साइडवेज होता है, ये आपने कहा। लेकिन जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है ना, तो मार्केट क्या करता है, मार्केट की साइकिल उल्टी है। जहाँ पे मार्केट क्या करता है, जब अप ट्रेंड में वो जाता है, तो अप ट्रेंड में जब जाता है ना, तो एक तो होता है कि मार्केट बायर को निकाल के अप ट्रेंड में जा रहा है, और दूसरा होता है मार्केट सेलर्स को बस स्क्रैप कर रहा है। अब जब मार्केट इस साइकिल में आएगा ना, पहले मार्केट क्या करता है कि सेलर्स को ही ट्रैप करना स्टार्ट करता है, और सेलर्स को जब ट्रैप करना स्टार्ट करेगा ना, तो ये साइकिल 1 बोले इसको, ठीक है। मैं इसको C1 बोलता हूँ, इसको C2 बोलता हूँ। अब आपकी लैंग्वेज में समझ सकते हो, ठीक है। इसको मैं C1 बोलता हूँ, C2 बोलता हूँ इसको। अब देखो, जब मार्केट C1 में होता है ना, क्योंकि मार्केट वहाँ पे एक साइकिल इस तरीके से चल रही है, आप खुद जाके चार्ट के ऊपर देखो, मैं आपको एग्जैक्टली यहाँ पे भी दे रहूँगा, लेकिन आप स्टडी भी कर सकते हो। अब जब मार्केट सेलर्स को ही निकालता है ना, तो साइकिल चलती है, तो मार्केट क्या करता है ना, वो बायर्स को ट्रैप नहीं करता, वहाँ पे बस मार्केट सेलर्स की ही साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है, ठीक है। वो साइकिल होती है, एक फेज होता है। जैसे मार्केट फिर C2 में जब मार्केट आएगा, तब मार्केट सेलर्स को ट्रैप नहीं करेगा, मार्केट क्या करेगा, बायर्स को निकालेगा, वहाँ पे साइकिल दूसरी रिपीट होती है। तो रिपीट साइकिल मार्केट क्या करता है ना, मोमेंटम ही रहता है। और जैसे मैंने आपको अप ट्रेंड में बताया, वैसे ही डाउन ट्रेंड में, और यहाँ पे 3 लेयर्स होते हैं। कभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। थोड़ा-सा अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अगर माइंडसेट लिखोगे, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक के ऊपर भी आप इंटरेस्टेड हो। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करूँगा। अभी क्या करते हैं, हम लोग टॉपिक के ऊपर रहते हैं। ये यहाँ पे भी थोड़ा-सा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा-सा टॉपिक के ऊपर रहते हैं। अब आते हैं पहले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट, यू डोंट विन बाय फाइटिंग विद द मार्केट, बट बाय मूविंग विद द मार्केट। मतलब क्या है इसका?
कि आपको मार्केट के साथ झगड़ना नहीं है, आपके मार्केट के साथ में मूव कर रहा है। कि हवा अगर आ रही है, तो आपको उसके अपोज़िट में नहीं जाना है, आपकी उस हवा के साथ आपको बहते रहना है। उसी तरीके से आपको क्या करना है, मार्केट के साथ में झगड़ना नहीं है, आपको क्या करना है, मार्केट के साथ मूव करना है। अगर मार्केट के साथ झगड़ना स्टार्ट करोगे, तो मार्केट आपको क्रश कर देगा, ठीक है भाई लोग, आपको ये पता है। और जो 4th नंबर की मिस्टेक बताऊँगा ना, तो आपका दिमाग हिलने वाला है, ठीक है? वो बाद में हम लोग बात करेंगे। और मोमेंटम किस तरीके से आता है, किस तरीके से कैप्चर करना है, कौन से टाइम ज़ोन पे आता है, एग्ज़ैक्टली उस टॉपिक के ऊपर भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब देखो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि पहला पॉइंट में क्या हम लोग समझेंगे कि आपको मार्केट के साथ झगड़ना नहीं है, आपको फ्लो के साथ बहना है। जैसे कि जब मार्केट गिर रहा होता है ना, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट गिर रहा है। यहाँ से आपको समझ में आ गया कि मार्केट गिर रहा है, यहाँ से गिर रहा है, फिर थोड़ा साइडवेज वगैरह होगी, यहाँ पे भी मार्केट गिर रहा है। फिर अभी यहाँ पे जब आप लोग आओगे ना, तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, यहाँ पे फिर से गिरना स्टार्ट किया है मार्केट ने। यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी आपको मार्केट के साथ फाइट नहीं करना। नहीं, नहीं, यहाँ पे मार्केट तो यहाँ पे गिरा, जैसे यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे गिरा नहीं, थोड़ा-सा मार्केट ने साइकोलॉजी के साथ खेला, यहाँ पे ऊपर भी मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे भी गिर रहा था मार्केट। अब जब यहाँ पे इस डे पे मार्केट ओपन होता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइट नहीं करना मार्केट के साथ में कि नहीं, नहीं, अब तो मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। ऊपर क्यों जाएगा भाई? उसके साथ फाइट मत करो, फ्लो के साथ बहना सीखो। कि अभी यहाँ पे अगर ये मुझे बता रहा है कि यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, कि फिर वो साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए वो मोमेंटम करेगा, उसको छोड़ दो। लेकिन आपको क्या समझना है, मार्केट साथ आपको झगड़ना नहीं। मार्केट आपको क्या बता रहा है, तो भाई मेरे साथ रहो, मेरे अगेंस्ट मत जाओ, क्योंकि मेरे अगेंस्ट जाओगे तो आपका ही लॉस है। तो आपको लॉस करने का नहीं करना, आपको मार्केट के साथ मूव करना है, आपको मार्केट को दोस्त बनाना पड़ेगा। तो ये मुझे बता रहा है कि यहाँ से मैं गिर रहा हूँ, यहाँ से गिर रहा हूँ, यहाँ से भी गिर रहा हूँ, यहाँ से भी मार्केट क्या कर रहा है, 25,800 के ऊपर नहीं जा रहा, तो एक सिग्नल होता है ये स्लैंटिंग में, ठीक है? उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल लेवल। वहाँ पे भी बहुत सारे, जैसे मैंने आपको साइकिल्स के बारे में बताया ना, कि बार अप ट्रेंड में साइकिल्स होती है, जैसे उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में भी होती है। साइडवेज में भी अलग-अलग तरीके के साइडवे होती है मार्केट, कभी-कभी रेंज बाउंड होता है, कभी-कभी क्या करता है, क्लोजिंग प्राइस के बीच में होल्ड करेगा, तो वहाँ पे साइकोलॉजी अलग होती है। कभी-कभी रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस के नीचे होल्ड करेगा, साइकोलॉजी अलग होगी। एक मान लो साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ पे होल्ड करे तो साइकोलॉजी अलग होगी। तो थोड़ा-सा कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग लिखोगे, तभी मुझे समझ में आएगा कि आपका किसमें इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे नीचे जा रहा है, यहाँ पे नीचे गया, तो नेक्स्ट डे मतलब यहाँ पे भी मार्केट ऊपर गया, लेकिन इसके ऊपर नहीं गया। इसका मतलब क्या है कि सेलर एक्टिव है, और मार्केट मुझे खुद बता रहा है। जैसे मैंने आपको क्या कहा, कि अगर मार्केट में आप लोग ग्रीडी बन जाओगे, तो मार्केट आपको पनिशमेंट देगा। मार्केट में अगर आप लोग फ़ियर लेके आओगे कि डर रहा हूँ भाई मैं, आप हो सकता है मार्केट ऊपर ही चला जाए, मार्केट नीचे चला जाए, आपको डर लग रहा है, तो मार्केट आपको डराएगा। आपको बोलेगा कि भाई नहीं, नहीं, कुछ नहीं होगा, करे तू ट्रेड कर भाई। और तू जब ट्रेड करेगा, तो आपका लॉस होगा, ठीक है? तो लेकिन अगर आप रनिंग और माइंडसेट लेके आ रहे हो मार्केट में, तो 100% मार्केट आपको अपॉर्च्युनिटी देगा, वहाँ पे आपको डराएगा नहीं, क्योंकि आप राइट माइंडसेट से आए हो। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि यहाँ पे जब आपको मार्केट के अगेंस्ट में नहीं जाना, मार्केट के साथ बहना, ठीक है? अब आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, और जो फोर्थ पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको मोमेंटम भी बताने वाला हूँ। जैसे मैंने वीडियो में प्रॉमिस किया कि आपको मोमेंटम बताऊंगा एग्जैक्टली इंडेक्स में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। Not all market seasons are same. You just need to shift your mindset and be like a water, ठीक है? So that you can flow with market. जैसे मैंने आपको वहाँ पे कहा ना कि आपको साइकिल को समझना है। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि भाई मार्केट में सीजन्स होते हैं, जैसे मार्केट में साइकिल्स होती है। इस सिंपल लैंग्वेज में समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपको, कि मार्केट में साइकिल्स होती है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि अप ट्रेंड होता है मार्केट में, डाउन ट्रेंड होता है, फिर मार्केट साइडवेज होता है। अब अप ट्रेंड में भी मार्केट की साइकोलॉजी, इस इसमें भी साइकिल्स होती है कि मार्केट बस बायर की साइकोलॉजी के साथ ही खेलता है, और कभी-कभी साइकिल फिर C1 से C2 में चली जाएगी, और फिर मार्केट क्या करेगा, अगर C2 में है तो सेलर्स को खेल सेलर की साइकोलॉजी के साथ खेलना स्टार्ट करेगा, और C1 में आएगा तो बायर्स की साइकोलॉजी के साथ खेलना स्टार्ट करेगा। अब ये शिफ्ट आता रहता है। अगर थोड़ा-सा कमेंट में माइंडसेट लिखोगे, तो मैं इसके ऊपर डेफ़िनेटली वीडियो बनाऊँगा भाई लोग, ठीक है? अगर आप लोग बोलोगे तो डेफ़िनेटली मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। तो सेकंड पॉइंट क्या कहा मैंने आपको, कि मार्केट में हर सीज़न्स आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज होना पड़ेगा, कि मार्केट ट्रेंड भी किस तरीके से चेंज करता है, जैसे मैं आपको दिखा ही देता हूँ। ट्रेंड में मार्केट जब चेंज करेगा ना, वो साइकोलॉजिकल लेवल का विदाउट ब्रेकआउट किए मार्केट ट्रेंड को भी चेंज नहीं करता है। जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पर देखोगे तो मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे अप ट्रेंड।
ठीक है? इसको छोटा-सा डाउन ट्रेंड बोल सकते हो। इसको हम लोग छोटा डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं क्या? मार्केट ने हायर लो का फॉर्मेशन वगैरह करके मार्केट नीचे आ गए। अब ये इसको छोटा डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं। मार्केट गिर भी किस तरीके से रहा है देखो। यहाँ पे आपको दिखेगा राउंड नंबर 25,000 का, ठीक है? 25,000 ये जो कि यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपको दिखेगा 25,500 का लेवल जो कि कहीं यहाँ तक मेरे हिसाब से यहाँ कहीं पे बीच में आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे 25,000, 25,500, 26,000, 26,500 इस तरीके से साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो देखो यहाँ पे 25,500 का जो लेवल है यहाँ पर थोड़ी सी मेरे से ड्राइंग थोड़ी सी गलत हो गई, लेकिन साइकोलॉजी को समझने का ट्राई करना। मार्केट कभी भी यहाँ से रिजेक्शन लेके नहीं गिरता, मार्केट इसका ब्रेकआउट करके ही गिरता है। फिर यहाँ पे होल्ड वगैरह किया, बायस किया, यहाँ पे मार्केट ने इन्वाइट किया, फिर मार्केट नीचे आ गया। समझने का ट्राई करना मैं अब क्या समझा रहा हूँ। ट्रेंड भी जब चेंज होता है ना तो मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करता है, फिर जाके वो ट्रेंड चेंज होता है। ऐसा नहीं वो रेजिस्टेंस लेके ट्रेंड चेंज करेगा। फिर कोई भी पोजीशन मतलब रिटेलर कोई भी बैठ जाएगा ना तो मार्केट ऐसा नहीं करता, रिटेलर्स को बैठने का मौका नहीं देगा। वहाँ पे साइकोलॉजी के साथ खेल के फिर नीचे आता है। ठीक है? आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, स्मॉल विन्स इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। मतलब क्या है कि आप लोग क्या करो ना, एक सिंपल लैंग्वेज को समझो। बड़ा लॉस से अच्छा है ब्रेक इवन, ठीक है? और लॉसेस से अच्छा है मतलब जो आपका रेगुलर लॉस होता है उससे अच्छा है स्मॉल प्रॉफिट। ये अगर आपने एक बार कैप्चर करना सीख लिया ना भाई, तो लॉन्ग टर्म में आप लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपको क्या करेगा, एक होप देगा कि भाई ठीक है मैं कुछ तो कर सकता हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। अगर आपका बार-बार लॉस हो रहा है ना, बार-बार लॉस हो रहा है ना, आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है। तो आपको क्या करना है ना, जब प्रॉफिट हो रहा है तो आपको निकलना नहीं है, जब लॉस हो रहा है तभी आपको नहीं निकलना है। जब तक कि आपका एसेलेरेट ना हो। ऐसा नहीं कि लॉस हो रहा है तो आपको निकलना नहीं है। अगर आपका एसेलेरेट हो रहा है तब आपको निकलना है। अगर आपका टारगेट हिट हो रहा है तब आपको निकलना है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे मान लो कि कहीं जाके आपका ब्रेक इवन हो रहा है, तो मान लो यहाँ पे मैंने बाय किया, एग्जांपल समझो बस, कि यहाँ पे हमने सोचा कि भाई यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे ऊपर के पास में यहाँ पे जो सेलर्स की एसेल है उनको मैं टारगेट कर सकता हूँ। यहाँ पे नीचे बायर्स की एसेल अवेलेबल नहीं, तो सिंपल मैं बाइंग साइड ट्रेड कर रहा हूँ। एग्जाम्पल समझो। अब मान लो कि मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। अब मार्केट में मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मार्केट क्या कर रहा है कि डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन वगैरह करके यहाँ पे फिर ऊपर जा रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है और फिर से मार्केट में हाई का ब्रेकआउट भी किया तो बायर्स लोग ये आ सकते हैं। तो मान लो कि मैंने एसएल को ट्रेड किया है या फिर कुछ भी, इसके वजह से आपका क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेक इवन हो गया और आप लोग बाद में देखते हैं कि भाई मार्केट तो पूरा ही टारगेट तक चला गया, तो यहाँ पे आपको रिग्रेट होगा। तो इस रिग्रेट से बचो क्योंकि ब्रेक इवन बहुत अच्छा है वैल्यू, ठीक है? तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। आपको क्या करना है, मार्केट इज लाइक अ मिरर। अगर आप लोग कठोर बनोगे ना तो ये आपको ब्रेक कर देगा, और अगर आप लोग लचीले बनोगे तो आपको ये आगे बढ़ने में मदद करेगा। मतलब क्या है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ पे मार्केट अभी ऊपर ही जाना चाहिए मार्केट को, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मार्केट के साथ में कठोर बन रहा हूँ कि नहीं भाई, तू ऊपर कैसे जाएगा, नीचे ही आना चाहिए। या फिर सेलर्स के साइकोलॉजी से देखो कि मार्केट यहाँ से गिर रहा है, तो सेलर क्या बोलेगा, नहीं नहीं भाई तू ऊपर कहाँ पे जा रहा है, नीचे ही आना, तुझे नीचे ही आना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिर रहा है। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ से गिर रहा है, तो गिर रहा है तो मैं सेल क्या सोचेगा, कठोर बनेगा यहाँ पे कि नहीं नहीं नहीं, अब यहाँ से गिर रहा है तो इसको नीचे ही आना है, ठीक है? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पॉइंट है, मैंने आपको क्या कहा कि मार्केट के साथ मूव करो, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई आपने तो स्टार्टिंग में कहा कि मार्केट के साथ मूव करना चाहिए, तो मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, तो आप मार्केट के साथ ही मूव होना चाहिए ना? अब यहाँ पे आता है साइकोलॉजी का पार्ट, प्लस यहाँ पे आता है स्लैंटिंग एडवांस का पार्ट। जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया और जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसमें दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस किसका है? साइकोलॉजी का और मार्केट की साइकिल का। अब ये थोड़ा-सा आपको एडवांस ही वैल्यू थोड़ा-सा आप लोग क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है, खुद से थोड़ा-सा ट्राई करो समझने का। नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एग्ज़ैक्टली। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ बस, जैसे समझो ये पैटर्न बन रहा है, तो ये वर्क भी हो सकता है और ये वर्क नहीं भी हो सकता है। डिपेंड करता है ये कहाँ पे बन रहा है। जैसे मान लो यम पैटर्न बन रहा है और वहाँ पर, जैसे एग्ज़ाम्पल समझो, यम पैटर्न बन रहा है लेकिन सेलर्स लोग ही यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर सकता है, फिर ये फेक हो जाएगा। लेकिन यम पैटर्न बनने के बाद भी मार्केट में बायर्स लोग है कि एसएल अवेलेबल है, तो ये यम पैटर्न वर्क करेगा फिर। उसी तरीके से जो पॉइंट 1 कहा मैंने आपको कि मार्केट के साथ आपको बहना है,
और दूसरा में अभी ये जो लास्ट वाला पॉइंट है कि यहाँ पे कठोर नहीं बनना, मतलब आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा कि मार्केट की साइकोलॉजी के साथ खेलो। अब आप कैसे समझोगे, आपको समझ कैसे आएगा, जब आपको समझ में आएगी मार्केट के साइकिल के बारे में। तो अगर आपको नहीं पता है साइकिल्स के बारे में, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में साइकिल्स लिखो, मुझे समझ में आ जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली उसके ऊपर बनाऊंगा भाई। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, क्यों मोमेंटम जो मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ, तो क्या है। आप देखो मार्केट में एक टाइम होता है, टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, 2:45 बाद अगर एक मोमेंटम आता है ना, अब जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो थोड़ा सा, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक मोमेंटम आ रहा है, और भी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये इस दिन का हो गया। अब यहाँ पे भी देखोगे 2:45 कहीं यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ कहीं एग्जैक्टली ही हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पे देखोगे तो 2:45 आ जाएगा मेरे हिसाब से, यहाँ कहीं पे, ठीक है, इस कैंडल पे कहीं यहाँ पर। फिर यहाँ से भी एक मोमेंटम आए, छोटा है, लेकिन आपको यहाँ पे मिल सकता है भाई, ठीक है, पॉइंट्स बहुत अच्छे खासे मिल सकते हैं। यहाँ इतना ही थोड़ा चाहिए आपको, कभी कभी आपको ज़्यादा भी मिलेगा, कभी कभी आपको कमी भी कम भी मिलेगा। यहाँ पर भी देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ 2:45, जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया पूरा, इसका तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं कि पूरा ही मतलब 100% ही सेटअप बनेगा, नहीं ऐसा होता। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट को भी समझना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखोगे तो 2:45 अगर देखोगे तो यहाँ पे भी आपको मोमेंटम दिखेगा, देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है 2:45, जो भी कहीं ये आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पर भी देखोगे तो मार्केट ने वन साइड मोमेंटम किया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा और भी पीछे जाके दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे देखो, यहाँ पे भी देखोगे तो 2:45 कहाँ पे आएगा, मुझे बताओ। यहाँ पे है, देखो यहाँ पर आएगा इस कैंडल के आसपास में, यहाँ यहाँ पे भी देखोगे तो मार्केट ने वन साइड मोमेंटम किया है। अब देखो मैंने आपको बस हिंट दी है, ठीक है, मैंने आपको एग्जैक्टली सेटअप को रिवील नहीं किया है। अगर आप लोग चाहते भी सेटअप के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा स्टडी करो, एनालाइज करो, मैंने बस आपको हिंट दिया है भाई, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने का मैं ट्राई करूंगा। तो मैंने आपको बस हिंट दी है भाई, अगर आप लोग थोड़ा सा मुझे बताओगे, कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि भाई सेटअप, तो मैं 100% फिर मैं उस एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कि मोमेंटम को किस तरीके से कैप्चर करना है, हमें किस तरीके से समझ में आएगा कि ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। बस मैंने आपको जो प्रॉमिस किया था, मैं आपको टाइम जोन बताऊंगा, मैंने आपको टाइम जोन बता दिया भाइयों कि कहाँ पे आता है। बस आपको कैप्चर ही करना है और आपको समझना है, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है खुद से एनालिसिस करो, अगर आता है अच्छी बात है, नहीं आता है कमेंट सेक्शन में लिखो। और दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपकी लर्निंग को बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग क्या कर सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, जैसे ये मेरे पास में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, इस तरीके से आप लोग बुक वगैरह पढ़ सकते हो, आपकी नॉलेज को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। आपको क्या करना है ना भाई लोग, जहाँ से भी नॉलेज मिल रहा है उस नॉलेज को गैदर करने का ट्राई करो, सीखने का ट्राई करो, कहीं से भी आपको कुछ भी मिल सकता है। तो अगर आपको इस बुक को पढ़ना है तो मैं क्या करूँगा, इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा, लिंक के ऊपर क्लिक करके इसको ऑर्डर भी कर सकते हो और आपको सीख सकते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है भाई, ठीक है। ऐसी बहुत सारी बुक्स है, इसको पढ़ो, या फिर ट्रेडिंग इन द जूम करके एक साइकोलॉजिकल बुक है, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हो। इन दोनों की लिंक क्या करूंगा मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आप लोग ऑर्डर करो, उसको पढ़ो, आपका दिमाग खुल जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी को इंप्रूवमेंट करना है तो लेफ्ट ऑलरेडी के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। तो जल्दी से उस वीडियो के ऊपर क्लिक करो, आपको वहां पर मिलता है और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ भाई लोग। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।